ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों का विषय भौतिक जगत है और भौतिक जगत में सुख नहीं है। अपना सुख अपने में ही है, अपने अमूर्त शरीर में है, जो नेत्र बंद कर अंतर्दृष्टि करने से अनुभव में आता है। भौतिक जगत का आश्रय समाप्त करना है और अपना आध्यात्मिक जगत, जो अपना अमूर्त शरीर है, उसका आश्रय करके रहना है। आध्यात्मिक जगत से आशय अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, जिसको शास्त्रीय भाषा में आत्मा कहते हैं और प्रायोगिक भाषा में ये अपना अमूर्त शरीर है। शरीर के आकार होने से यह शरीर रूप से अनुभव में आता है। यदि विद्वता हासिल करना है तो आत्मा शब्द का उपयोग करिए, और यदि अनुभव करके मोक्ष जाना है तो अपने स्वरूप को शरीर संज्ञा ही दीजिए, क्योंकि यह शरीर रूप से ही अनुभव में आता है। जैसा मूर्त शरीर का आकार है, इतने विस्तार में हमको अपना अनुभव होता है। हम अपने आप को मनुष्याकार ही पाते हैं। इसलिए प्रायोगिक स्तर पर अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। अनुभव करके हम परमात्मा पद को सुगमता से और शीघ्रता से पा सकते हैं। सारा आगम पढ़ लें और अपना अनुभव नहीं करें तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी नहीं होती है। मोक्ष मार्ग के आदि में, मध्य में, अंत में अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का ही आश्रय है, क्योंकि इतना ही मोक्ष का मार्ग है। और ये अमूर्त शरीर का आश्रय करना वह आँखों से दिखाई नहीं देता है। हम नेत्र बंद कर क्या कर रहे हैं, ये दूसरा जीव नहीं जान पाता है। इस मार्ग की उपलब्धि अनुभव से ही है। जीव अपना अनुभव करके ही मोक्ष मार्ग के स्वरूप को जान सकता है। केवल पढ़ लिख लेने से, बाहर के संयम को पाल लेने से मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं बनता है। मोक्ष मार्ग अपने को प्रत्यक्ष पाने में है। इसमें शब्दों का, अंकों का, इंद्रियों का कोई काम नहीं है, मन का भी कोई काम नहीं है। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा का अनुभव मन से होता है, पर मन मूर्त द्रव्य है, तो उसके अनुभव से यदि मोक्ष मार्ग माना जाए तो वह अनुभव परोक्ष होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा। जबकि बाल गोपाल सबको आपका अनुभव प्रत्यक्ष होता है। मन का कार्य विचार करने तक सीमित है। अपने अग्र होने का कार्य मन से नहीं होता है। अपना मुख अपनी ओर हम सीधे ही कर सकते हैं, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है।
सब जीवों को अपने शरीर के सुख दुख की अवस्था का अनुभव होता है, भले वह संगी हो कि असंगी हो, पर मोक्ष मार्ग यत्न रूप है। जीव अपने मुख को अपनी ओर करके ही अपने में ठहर कर मुक्त होता है। केवल वेदना होने पर सब जीवों का मुख अपनी ओर होता है, पर स्वास्थ्य पाकर फिर वे बहिर्मुख हो जाते हैं। और मोक्ष मार्ग में वेदना हो कि आराम हो, दोनों स्थितियों में अपना मुख अपनी ओर रखना है, तभी हम परमात्मा पद को पा सकते हैं। बहिर्मुख रहते हैं तो हमको भौतिक पदार्थों की महिमा रहती है, क्योंकि उनसे ही हम लौकिक अनुकूलताएं प्राप्त करते हैं। और भौतिक पदार्थों के लिए धन की आवश्यकता होती है, और धन की प्राप्ति भाग्याधीन है। और अर्थ को तो अनर्थ का मूल माना गया है, और अर्थ के पाने में, भोगने में, उसकी रक्षा करने में हम नियम से बहिर्मुख ही रहते हैं, आकुल व्याकुल ही रहते हैं। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ नियम से आकुलता है। भले ही कसाय कदाचित मंद हो और हमें वह आकुलता लक्ष्य में नहीं आती हो, पर बहिर्मुख जीव नियम से दुख में स्थित है। फिर भले वह बुद्धिमान हो कि धनवान हो, निराकुल होने की यह शर्त है कि हमारा मुख अपनी ओर हो और हम बाहर से पूरी तरह रिक्त हो। अपनी मूरत बाहर से बिल्कुल खाली हो। लोक में शून्य का ध्यान करने को कहा जाता है, पर शून्य का क्या स्वरूप है उसकी उनको खबर नहीं है। शून्य का आशय अपने को बाह्य जगत से खाली करना है। अपने सिर से पैरों तक अन्य कोई नहीं हो, यही भीतर की शून्यता है। उस शून्यता में ही हमारा सुख प्रकट होकर हमारे अनुभव में आता है। हम सुख भोजी होते हैं, इसलिए हमको अपनी मूर्त के सन्मुख रहना है। निद्रा में तो हम अपने मूर्त के सन्मुख हो ही नहीं सकते हैं, पर जाग कर भी हम यदि अपनी मुद्रा के सन्मुख नहीं होते हैं तो फिर हम निद्रा जैसे ही हैं। नींद में हो या जागते हुए हो, यदि अपने अमूर्त काया का संवेदन नहीं करते तो हम मोक्ष मार्ग से बाहर हैं। जो बाहर है वह मोक्ष मार्ग से बाहर है, उसको बहिरात्मा कहते हैं। बाहर है वह बहिरात्मा है, संसार मार्गी है। जो भीतर है वह अंतरात्मा है, वह मोक्ष मार्गी है। संसार मार्ग में हम बहिर्मुख हैं, मोक्ष मार्ग में अंतर्मुख होकर ठहर जाना है। फिर वहाँ केवल आनंद का भोग है। बाहर में तो उपयोग बदलता रहता है, और भीतर आने के बाद फिर उपयोग का काम ही नहीं है। वहाँ फिर केवल शांति का, आनंद का भोग है। जब हम शून्य की स्थिति में होते हैं, सारे जगत से खाली रहते हैं,
एम्प्टी माइंडेड रहते हैं तभी हमको शांति का अनुभव होता है। हम निराकुल रहते हैं तो सिर से पांव तक ये अपनी मूर्त है, यही उपादेय है, ग्राह्य है। इसका वेदन करते हुए ही हम संसार सागर को पार कर सकते हैं। तो अंतर्दृष्टि कर अपने में ठहर जाना, वही अपने को मोक्ष मार्ग में स्थापित करना है। अपने में ठहर जाना तो फिर कर्मों की निर्जरा होती रहती है और पूर्ण कर्मों की निर्जरा होने को ही मोक्ष कहते हैं। जहाँ अंतर में आकर रुक जाते हैं वहाँ फिर कर्मों का जाना प्रारंभ हो जाता है और जैसे जैसे कर्म जाता है वैसे वैसे सुख की बढ़वारी होती जाती है। हम सुख की कमाई करते हैं। सुख धन के अधीन नहीं है, सो धन कमाने का अर्थ सुख कमाना नहीं है। धन में तो सुख है ही नहीं। अपने को कमाना वही सुख को कमाना है और अपने को कमाने के लिए अपना मुख अपनी ओर करके ठहर जाना है, स्थित हो जाना है। इसी को अपने में उपस्थित रहना कहते हैं, प्रेजेंट माइंडेड होना कहते हैं। जहाँ बहिर्मुख हैं वहाँ हम एब्सेंट माइंडेड हैं, पागल हैं। जहाँ अपनी होश नहीं है वही हम बेहोश हैं। लौकिक दृष्टि से भले ही हम बेहोश नहीं हो, पर आध्यात्मिक दृष्टि से बहिर्मुख जीव बेहोश है, क्योंकि वहाँ सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस को ही होश कहते हैं और मोक्ष मार्ग में हमको सेल्फ कॉन्शियस कहते हैं। आत्म जागरण कहते हैं, अपना होश कहते हैं। भीतर का होश होने का अर्थ सुख को भोगना है, आनंद को, शांति को भोगना है। अपनी मूर्त को लक्ष्य में से छोड़ना नहीं है। इतनी ही सावधानी चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी बाहर की काम नहीं करती है, स्वरूप की सावधानी ही सावधानी है। स्वरूप अर्थात अपना अमूर्त शरीर। बाहर की सावधानी तो लोक में भले ही सावधानी मानी जाए पर वह असावधानी है। हम भौतिक संपदा की रक्षा में सावधान रहें तो वह कोई सावधानी नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार हम भौतिक संपदा के न स्वामी हो सकते हैं न भोक्ता हो सकते हैं, मात्र ज्ञाता होते हैं। भौतिक सामग्री के ज्ञाता होने का नाम ही संसार है। जो परमात्मा हो गए हैं वे भौतिक जगत के ज्ञाता नहीं है, अन्यथा वे भी इंद्रिय ज्ञानी होंगे। भौतिक जगत को जानना ही इंद्रिय ज्ञान है और परमात्मा जिनेंद्र हैं, उन्होंने इंद्रिय जय किया है। तो परमात्मा मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं है। प्रथम तो यह निर्धार करिए, भले सारा जगत यह कहता हो कि जैसे दर्पण में पदार्थ झलकते हैं ऐसे भगवान के ज्ञान में सारा जगत झलकता है, तो यह अत्यंत मिथ्या है। भले इसका प्रतिपादन कोई भी क्यों न करता हो,
बाबा वाक्य प्रमाण नहीं होता है। बाबा वाक्य प्रमाण मानने से ही समाज में भारी विवाद खड़ा होता है। नाना संप्रदायों में बहुत क्लेश होता है। जहाँ बहिर्मुख होते हैं तो किसी न किसी के प्रति हमको राग और किसी न किसी के प्रति हमको द्वेष अवश्य होता है। हम बाह्य जगत से प्रभावित होते हैं। इसको हम हिप्नोटाइज होना कहते हैं। बाह्य जगत को विषय बनाकर बाह्य जगत के प्रति आकर्षण विकर्षण होना, राग द्वेष होना, उनसे प्रभावित होना है, वही उनसे हिप्नोटाइज होना है। फिर विवेक नष्ट हो जाता है, धर्मांधता खड़ी होती है, मोक्ष मार्ग उत्पन्न ही नहीं होता है। बढ़ना तो बहुत दूर है। हमें किसी के प्रति भी हिप्नोटाइज नहीं होना है। अपने होश में रहना है। अपने होश में रह कर ही सुख पाना है। मोक्ष मार्ग स्वानुभव रूप है और स्वानुभव में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। सब माध्यम से खाली होना है। प्रत्यक्ष अपने सन्मुख होकर सारे बाह्य जगत को अपने से बाहर ही रखना है। अपने भीतर बाह्य जगत को नहीं आने देना है। जहाँ हम अपने भीतर बाह्य जगत को ले आते हैं तो बस वही हमारा सुख खो जाता है। हम ही खो जाते हैं। हम ही अपने को अपनी दृष्टि से ओझल कर देते हैं। अपने आप को भूल ही जाते हैं तो सुख से वंचित होते हैं। फिर वहाँ हैरान होने के अलावा, दुखी होने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहता है। एक ही सावधानी प्रतिक्षण चाहिए कि अपनी मूर्त खाली रहे। हम किसी भी बाह्य पदार्थ को विषय नहीं बनाए। अपनी मूर्त के सुख को ही भोगते रहें। फिर अपना ध्यान शरीर के किसी भी भाग पर क्यों न हो, पर बाहर से रिक्त रहना है, खाली रहना है। इंद्रिय ज्ञान नहीं, मन से विचार करना नहीं, मस्तिष्क से कुछ स्मरण करना नहीं। एकदम रिक्त रहना है। रिक्तता में ही सुख का भोग होता है। यहाँ केवल आप ही है और दूसरा अत्यंत वर्जित है। जहाँ दूसरा आया वही सुख के जानने रूप दुर्घटना हुई। फिर रोग भी है, शोक भी है, मरण भी है, और कौन सा दुख नहीं है। आगे पीछे सब दुख होने हैं। सब रोगों से आपको आगे पीछे इस जन्म में या उत्तर जन्म में ग्रस्त होना ही है। फिर जहाँ बहिर्मुखता है तो कुव्यसनों में भी पड़ जाना है। कहीं गलत व्यक्ति के प्रभाव में भी हम आ ही जाते हैं। पर हमको बहिर्मुख ही नहीं रहना है। किसी भी पर से प्रेरणा ग्रहण करना ही नहीं है। पर से प्रभावित होना ही नहीं है। किसी पर को गुरु बनाना ही नहीं है। पर को देव बनाना ही नहीं है। पर शास्त्र का आश्रय भी नहीं करना है। अपने लिए अपनी मूर्त ही सर्वस्व हो, तब हम रिक्त रहते हैं। वही अद्भुत सुख का उद्भव होता है और वह सुख फिर बढ़ता हुआ पूर्ण होकर स्थायी हो जाता है।
भौतिक जगत को पूरी तरह छोड़ना है और आध्यात्मिक जगत को, जो सिर से पैरों तक है, पूरी तरह लक्ष्य में रखना है। अपना अनुभव करना है और पर को देखना जानना नहीं है। यही परमात्मा का स्वरूप है कि वे अपने सुख को भोगते हैं और जगत के किसी पदार्थ को देखते जानते नहीं हैं। सुख भोगना ही उनका शुद्ध स्वरूप है। सुख ने ही अपनी काया को पूरी तरह व्याप्त किया है। किसी अन्य को आने का कोई अवकाश फिर अपनी काया में नहीं है। हम पूरी तरह सुख से ही भरते हैं। अन्य परिणामों को कुछ भी अवकाश नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। थोड़े काल भी हम अपने में ठहर जाते हैं तो मोक्ष मार्ग में काफी आगे बढ़ जाते हैं और आगे आगे मोक्ष मार्ग में स्पीड बढ़ जाती है। कर्मों की निद्रा आगे आगे पहले से अधिक होती है, तो फिर शीघ्र ही हम सब कर्मों का क्षय करने में सफल हो जाते हैं, परमात्मा पद को पा लेते हैं। अपना होश छोड़ना नहीं है, अर्थात अपना मुख अपनी ओर रखना है और पर को याद नहीं करना है। पर का स्मरण ही दुख का कारण है। पर के स्मरण में अपनी मूर्त का विस्मरण हो जाता है। अपनी मूर्त का विस्मरण होना ही असावधान होना है। अपने होश को खोकर बेहोश होना है और वह वास्तव में एक पागल जैसी स्थिति है। पागलपन ही है। हम मोह में खड़े हैं। मोह को ही वस्तुतः पागलपन संज्ञा है। रोग से पागल होना अलग है और मोह से पागल होना अलग है। जो रोग से पागल है वह तो औषधि आदि के सेवन से ठीक हो सकता है, पर मोह से जो पागल है, जो बहिर्मुख ही रहता है, उसको कोई औषधि नहीं है। उसका उपाय तो बस बहिर्मुखता को छोड़ना ही है। कोई दवा श्लोक में नहीं बनी है जो हमको अंतर्मुख करती हो, अपना होश जगाती हो। अपना होश हमें स्वयं ही हो जाए या परोपदेश पाकर हम अपनी मूर्त का होश कर लें, रहना अपने होश सहित है। अपना मुख अपने सिर से पैरों तक रखना है। इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है। वही खाली होकर उत्तम अतीन्द्रिय सुख को भोगना है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। यह कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं है। कोई हमारी मजाक भी कर सकता है कि हम शरीर का ध्यान कर रहे हैं, पर इस पर कान नहीं देना है, डीफ ईयर होना है, क्योंकि वे दो शरीर को जानते नहीं हैं। इसलिए वे जो भी कुछ कह रहे हैं उसकी पूरी तरह उपेक्षा कर देना है। वास्तव में तो मूर्त अमूर्त दोनों ही एक साथ शरीराकार धारण करते हैं।
जो भी हमारी अवस्था है वह मूर्त के साथ मिलकर ही है। इसलिए इसको असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। दो असमान जाति के पदार्थों से मिलकर जो रूप बनता है वह संसार का रूप है। मोक्ष में फिर एक अकेला आप ही है और फिर वहाँ ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम नहीं होने से बाह्य पदार्थ हमारे ज्ञान में झलकता नहीं है। ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम से ही ज्ञान होता है और जब ज्ञान वर्ण का क्षयोपशम नहीं रहता, क्षय हो जाता है, तो ज्ञान मूर्त पदार्थों का बिल्कुल नहीं होता है। क्षय से मूर्त पदार्थों का ज्ञान होना जो मानते हैं उनको मोक्ष मार्ग की खबर नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो कुछ भी बाह्य पदार्थ जानने में नहीं आते हैं, केवल आनंद का ही भोग होता है और परमात्मा इसके अपवाद नहीं है। उन्होंने भी अपनी मूर्त को बाह्य पदार्थों से रिक्त किया है और ज्ञान वर्ण कर्म का क्षय होने पर फिर कोई भी पदार्थ हमारे ज्ञान में अनंत काल भी झलकता नहीं है, क्योंकि झलकने का कारण ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम है जो परमात्मा को नहीं है। अपनी दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। दोनों पैर इस मूर्त का अनुभव करने के लिए वास्तव में किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। हमारी अपनी भावना ही इसमें काम करती है। हमें मुक्त होना है, संसार के दुखों से मुक्त होकर उत्तम आनंद को भोगना है। सारे बाह्य जगत को अपनी मूर्त से अलग करिए। उसके लिए अपना मुख अपनी ओर करते ही बाह्य पदार्थों का झलकना बंद हो जाता है और अपना सुख अपने अनुभव में आने लगता है। यही मोक्ष मार्ग का प्रकार है जिस पर हमको दृढ़ता से चलकर परमात्मा हो जाना है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है।